नमस्कार दोस्तों। लिंगो सेलर के हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं उन वीडियोस की श्रृंखला को जिसमें आप छोटे छोटे प्रश्नों से इंग्लिश सीखते हैं। आज का जो शब्द है वो है क्यों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाई, WHY, वाई। चलिए पहला वाक्य शुरू करते हैं। मैं क्यों, मैं यानी मी, ME, मी, क्यों, वाई, मैं क्यों, वाई मी। अगला वाक्य है क्यों नहीं। क्यों जैसा कि आप जानते ही हैं, वाई नहीं यानी नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट। लेकिन क्यों, लेकिन को इंग्लिश में कहते हैं बट, BUT, बट। क्यों यानी वाई, लेकिन क्यों, बट वाई। ऐसा क्यों, ऐसा यानी सो, SO, सो को इस वीडियो में हम आगे और भी काफ़ी इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मतलब होते हैं जो हम आगे समझेंगे। फिलहाल इस वाक्य में देखते हैं ऐसा क्यों, वाई सो। अगला वाक्य हमेशा मैं ही क्यों, हमेशा यानी ऑलवेज, ALWAYS, हमेशा मैं ही क्यों, वाई ऑलवेज मी, वाई ऑलवेज मी। और क्यों नहीं, और सभी जानते हैं और को कहते हैं इंग्लिश में एंड, AND, एंड। नहीं, नॉट, क्यों, वाई, और क्यों नहीं, एंड वाई नॉट। किसी को पता नहीं क्यों, इनके कहने का मतलब है किसी को भी क्यों नहीं पता। किसी को यानी नो बडी, बॉडी कहते हैं शरीर को, नो बडी यानी किसी भी शरीर को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को नहीं पता क्यों, किसी को पता नहीं क्यों। नो बडी नोज, नोज, नोज जानकारी का अर्थ है या पता होने को कहते हैं नो। नोबडी नोज वाई। तुम जानते हो क्यों, फिर से एक बार नो शब्द आया है। नो का आप देख रहे होंगे कि हम लिखते हैं KNOW, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो के सुनाई नहीं देता है, सिर्फ हम कहते हैं नो। और यू नो वाई, तुम जानते हो क्यों। अगला वाक्य हम जानते हैं क्यों, वी नो, हम जानते हैं, वाई क्यों, वी नो वाई। समझना, समझना को कहते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, वाई यानी क्यों, मैं समझता हूं क्यों। कल यानी आने वाला कल, जिसे कहते हैं टुमारो। आज के दिन को कहते हैं टुडे और बीते हुए कल को कहते हैं येस्टरडे। कल क्यों नहीं, वाई नॉट टुमारो। तुमने क्यों पूछा, यानी आप क्यों पूछ रहे हैं, वाई डू यू आस्क, वाई डू यू आस्क। वह यहां क्यों है, यहां यानी हेयर, वाई इज ही, वह क्यों है, हेयर यानी यहां, वाई इज ही हेयर। वाई आर यू क्राइंग, रोना को कहते हैं क्राई और इसके पीछे लग गया है ING। ING ये दर्शाता है कि जो ये क्रिया है रोने की वह अभी चल रही है। सो क्राई हो जाएगा क्राइंग। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। क्राइंग की तरह ही वॉकिंग यानी वॉक जारी है, रनिंग यानी दौड़ जारी है। जब भी पीछे ING आप देखेंगे किसी भी क्रिया के, यानी वह क्रिया अभी फिलहाल में चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं।
आप क्यों पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करना को कहते हैं टू स्टडी, STUDY। और यहाँ पे देखिए बीच में आ गया है डू। डू का अर्थ है एक क्रिया, कोई भी काम करना। यहाँ पे पढ़ाई की जा रही, करी जाती है। ये एक दर्शाता है कि आप कोई एक क्रिया करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। वाई डू यू स्टडी? आप क्यों पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं? अकेले होना को कहते हैं एलोन, ALONE, एलोन। तुम अकेले क्यों हो? वाई आर यू? तुम क्यों हो? एलोन, अकेले। वाई आर यू एलोन? आपने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना को कहते हैं टू लाई। यहाँ पे देखिए ये जो क्रिया है झूठ बोलने की, वो बीत चुकी है, यानी भूतकाल में ये क्रिया हुई थी। सो डू की जगह यहाँ पे प्रयोग किया गया है डिड का, DID, डिड। डू का भूतकाल होता है डिड। वाई डिड यू? आपने क्यों, क्या किया भूतकाल में? लाए, आपने झूठ क्यों बोला? अगले वाक्य पे बढ़ते हैं। बर्फ सफेद क्यों है? बर्फ को कहते हैं स्नो। सबको पता होगा, आप पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, बर्फ देखने जाते हैं तो स्नोफॉल होता है, तो बर्फ गिरती है आसमान से। सो बर्फ को कहते हैं स्नो। सफ़ेद जो है बर्फ का रंग है, जिसे कहते हैं वाइट। बर्फ सफ़ेद क्यों है? वाई इज स्नो वाइट? हम यहाँ क्यों हैं? यहाँ यानी हेयर, उसका विपरीत होता है वहाँ, यानी देयर। हम यहाँ क्यों हैं? वाई आर वी हेयर? अगला वाक्य, भयभीत होना यानी डरे हुए होना। डरने को कहते हैं अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। वाई आर यू? तुम क्यों हो? अफ्रेड यानी भयभीत। वाई आर यू अफ्रेड? वाई आर वी रनिंग? रन यानी भागना, रनिंग यानी भाग रहे हैं। वाई आर वी? हम क्यों रनिंग, भाग रहे हैं? वाई आर वी रनिंग? तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? स्टडिंग यानी अभी फिलहाल में पढ़ाई कर रहे हो। वाई आर यू? तुम क्यों स्टडिंग, पढ़ाई कर रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? तुम क्यों नाच रहे हो? बिल्कुल वैसा ही पिछले वाक्य की तरह ही, वाई आर यू डांसिंग? और एक उदाहरण उसी तरह का, तुम क्यों गा रहे हो? गाने को कहते हैं सिंग, और यहाँ पे प्रयोग होगा सिंगिंग का। वाई आर यू सिंगिंग? वाई आर यू सिंगिंग? क्या मैं पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क? मे का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि किसी चीज़ की आप इजाज़त मांग रहे हैं एक तरह की। इस वाक्य के संदर्भ में मे का अलग भी उपयोग किया होता है, उसको हम जब उस तरह के वाक्य करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मे आई आस्क यानी क्या मैं पूछ सकता हूँ। वाई क्यों? मे आई आस्क वाई? आप घर पर क्यों हैं? बहुत ही साधारण वाक्य है, वाई आर यू होम? जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, हम छोटे छोटे वाक्यों को लेकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि ऐसे वाक्य ले लें जिसमें सबको दुविधा हो जाए, समझने वालों को, सीखने वालों को। सो इसी तरह से छोटे छोटे वाक्य आगे भी आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य पे। अब मुझे पता है, नाउ आई नो। क्यों? वाई? अब मुझे पता है क्यों? नाउ आई नो वाई? आप क्यों आए? डू की जगह डिड हो गया क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है। वाई डिड यू कम? क्या आप जानते हैं क्यों? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? वाई? क्यों? डू यू नो वाई? वह अच्छा क्यों है? वह को कहते हैं दैट, और यह को कहते हैं दिस। वह अच्छा क्यों है?
Why is that good? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? May I ask? जैसा कि हमने अभी पीछे भी सीखा. May I ask? क्या मैं पूछ सकता हूँ? Why? क्यों? मैं क्यों भुगतान करूँ? भुगतान करना को कहते हैं पे. PAY, पे. जब कोई आप चीज़ खरीदते हैं तो उसका आप पैसे देके भुगतान करते हैं. और why should I pay? शुड यानी मैं, शुड जहाँ पे भी उपयोग होता है वहाँ पे आपको दो तरह के नतीजे दिखाई दे सकते हैं. मैं करूँ या ना करूँ, दुविधा है, और उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं सज्जन कि मैं क्यों पैसे भरूं, यानी मैं भर भी सकता हूँ, नहीं भी भर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों भरूं. सो वाई शुड आई पे. तुम उदास क्यों हो? उदास होना यानी सैड. वाई आर यू, तुम क्यों हो सैड, उदास. वाई आर यू सैड. इस वाक्य में एक शब्द है तक. तक को इंग्लिश में कहते हैं टिल, TILL, या फिर अनटिल, UNTIL. अनटिल यानी तक, और इंतज़ार करना यानी वेट करना. सोमवार, मंडे. आइए इस वाक्य के ट्रांसलेशन को देखते हैं. सोमवार तक क्यों इंतज़ार करें? वाई वेट, क्यों इंतज़ार करें? अनटिल मंडे, सोमवार तक. वाई वेट अनटिल मंडे. तुम यहाँ क्यों काम करते हो? वाई डू यू वर्क, तुम क्यों काम करते हो? हेयर यानी यहाँ. तुम वहाँ क्यों गए? वाई डिड यू गो, तुम क्यों गए? देयर यानी वहाँ. वाई डिड यू गो देयर. बच्चा क्यों रो रहा है? वाई इज द बेबी क्राइंग. वाई इज द बेबी क्राइंग. आपने इसे क्यों खरीदा? वाई डिड यू बाय इट. डिड यानी भूतकाल, बाय यानी खरीदना. वाई डिड यू बाय इट, आपने इसे क्यों खरीदा. आप पानी क्यों पी रहे हैं? ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंकिंग यानी पी रहे हैं. वाई आर यू ड्रिंकिंग, आप क्यों पी रहे हैं? वाटर यानी पानी. दोस्तों, इंग्लिश सीखने का एक आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो तैयार रहें उसको बार बार रोक कर दोबारा सुनने के लिए, और हमेशा अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें ताकि जो भी वाक्य आपको बताया जा रहा है आप उसको लिखकर उसकी ट्रांसलेशन करें. क्योंकि अगर आप देख लेंगे वीडियो और आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेस कुछ तो होगी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि लिख के की जा सकती है. चलिए आगे अगले वाक्य पर बढ़ते हैं. तुमने फूल क्यों खरीदे? खरीदना यानी बाय. फूल यानी फ्लावर, बहुत सारे फूल यानी फ्लावर्स, बहुवचन. वाई डिड यू बाय, आपने क्यों खरीदे या तुमने क्यों खरीदे? फ्लावर्स, फूल. जैसा कि मैंने पीछे कहा था, सो के और भी उदाहरण आएंगे आगे. यह एक उदाहरण है. तुम इतने उदास क्यों हो? इतने उदास, इतने यानी सो, उदास यानी सैड. तुम इतने उदास क्यों हो? वाई आर यू सो सैड. आप वापस क्यों नहीं आए? वापस आना यानी टू रिटर्न. did not, didn't, do की जगह did आ गया, और N apostrophe S में एक इसको आप अगर खोल दें तो ये शब्द बन जाता है did not. So why did not you return, जो कि थोड़ा सा अजीब है. तो इसमें O हटा दिया जाता है और ये apostrophe T लगा दी जाती है. मतलब वही है. Why didn't you, आप क्यों नहीं? रिटर्न, वापस आए. वाई डिडंट यू रिटर्न. वाई आर द पुलिस हियर.
पुलिस यहाँ क्यों है? वाई आर द पुलिस हेयर? आप यहाँ पे पूछेंगे कि आर का उपयोग क्यों किया गया है। आर का उपयोग तब होता है जब बहुवचन हो। सो यहाँ पे एक पुलिस वाला है या कई सारे पुलिस वाले हैं? तो बिल्कुल बिना किसी शक के आप ये समझिए कि कई सारे पुलिस वाले हैं, तो इसीलिए आर का उपयोग किया गया है। अगर यहाँ पे एक पुलिस वाले की बात होती तो पहले तो हिंदी का वाक्य होता पुलिस वाला यहाँ क्यों है, और इंग्लिश में उसे अगर आप ट्रांसलेट करते तो आप कहते वाई इज द पुलिस मैन हेयर। सो आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य पे। आपने मुझे क्यों फोन किया? फोन करना यानी कॉल करना, सब जानते हैं। वाई डिड यू? आपने क्यों किया? कॉल मी, मुझे फोन। वाई डिड यू कॉल मी? आपने मुझे क्यों फोन किया? तुम वहां क्यों बैठे हो? वहां जैसे कि बताया पहले भी, देयर, THERE। बैठे हो यानी फिलहाल में बैठे हो। सिटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है ING लगाने के साथ। सिट का स्पेलिंग होता है SIT, सिट, और सिटिंग का स्पेलिंग है SITTING। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टी फालतू जुड़ गया है। तो ये आपको आस्ते आस्ते जैसे आप इनका उपयोग करेंगे ये आपको याद हो जाएगा। इसका कोई रूल मैं अभी आपको फिलहाल नहीं बता सकता। अगले वाक्य पे चलते हैं। आप फ्रेंच का अध्ययन क्यों करते हैं? फ्रेंच क्या है? फ्रेंच फ्रांस की भाषा है, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में फ्रांसवी भी कहते हैं। वाई डू यू स्टडी? आप क्यों अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं फ्रेंच, फ्रांसवी भाषा? वाई डू यू स्टडी फ्रेंच? तुम्हारी आंख लाल क्यों है? वाई इज योर आई? आपकी आंख क्यों है रेड, लाल? वाई इज योर आई रेड? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आप समझते क्यों नहीं? समझना यानी अंडरस्टैंड, पहले भी हम उपयोग कर चुके हैं। डोंट को अगर आप खोल देंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे कि मैंने पहले समझाया था, डू नॉट। उसको ऑकवर्ड ना सुनाई दे, इसलिए ओ हटा के बीच में एपोस्ट्रॉफी लगा के टी लगा दिया जाता है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आप समझते क्यों नहीं? इग्नोर करना यानी नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज कैसे करते हैं? अगर आपको कोई जानकार सामने से आ रहा हो और आप उससे नज़रें चुरा के आंखें नीचे कर लें और गुजर जाएं, तो आपने क्या किया? आपने अपने जानकार को नज़रअंदाज किया। इग्नोर। वाई आर यू इग्नोरिंग मी? आप मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? आप मुझसे क्यों प्यार करते हो? वाई डू यू लव? आप क्यों प्यार करते हो मी यानी मुझे या मुझसे? वाई डू यू लव मी? आपने मेरा चुंबन क्यों लिया? ये चुंबन जो जनाब हैं वो ले चुके हैं, तो डू की जगह डिड का प्रयोग। वाई डिड यू किस? आपने चुंबन क्यों लिया मी यानी मेरा? वाई डिड यू किस मी? मुझे यकीन नहीं है कि क्यों? आई एम नॉट श्योर। मुझे यकीन नहीं है। वाई? क्यों? मुझे यकीन नहीं है कि क्यों? आई एम नॉट श्योर वाई। वाई डू यू नॉट आंसर? तुम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना यानी आंसर देना। तुम जवाब क्यों नहीं देते? वाई डू यू नॉट आंसर? लोकप्रिय होना यानी लोगों को भाना, लोगों के दिल में बसना, और लोकप्रिय को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलर, POPULAR। वह इतना लोकप्रिय क्यों है? वह लोकप्रिय क्यों है? वाई इज ही सो पॉपुलर? आप गाना क्यों नहीं गाते? वाई डोंट यू? आप क्यों नहीं ये क्रिया करते? कौन सी क्रिया? गाना गाने की। वाई डोंट यू सिंग?
आप सो क्यों नहीं रहे हैं? सो क्यों नहीं रहे हैं, स्लीप की जगह हो जाएगा स्लीपिंग। वाई आर यू नॉट, वाई आरंट यू स्लीपिंग? वही एक्सप्लेनेशन जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, आप इसे अगर अलग अलग कर दें तो ये बन जाएगा वाई आर नॉट यू स्लीपिंग, या इसको आप लंबे इसमें कहना चाहते हैं वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग। वह एक समस्या क्यों है, समस्या को कहते हैं प्रॉब्लम। वाई इज दैट, वह क्यों है एक समस्या, एक प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम। वाई इज दैट ए प्रॉब्लम? दरवाज़ा क्यों खुला है? वाई इज द डोर ओपन, ओपन यानी खुले होना। दरवाज़ा क्यों खुला है? वाई इज द डोर ओपन। खरीदना को कहते हैं बाय। इन्होंने, इन जनाब ने ऑलरेडी खरीद लिया है या खरीद चुके हैं, तो डू की जगह डिड हो गया है। अगर ये हिंदी में वाक्य होता आप क्यों खरीदते हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन होती वाई डू यू बाय। हमारा वाक्य यहाँ पे है आपने इसे क्यों खरीदा, सो वाई डिड यू बाय इसे, यानी दिस। वाई डिड यू बाय दिस? आपने मेरी मदद क्यों करी, क्यों की। मदद करना को कहते हैं हेल्प, HELP, हेल्प। वाई डिड यू हेल्प, आपने मदद क्यों की, मी यानी मेरी। वाई आर वी सिटिंग हेयर, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्यों? जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे इजाज़त लेने की बात हो रही है वहाँ पे मे का प्रयोग होता है। सो मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ। वाई, क्यों। मे आई आस्क यू वाई। आप जानते हैं कि मैं क्यों चला गया, आप जानते हैं, यू नो। वाई आई वेंट अवे, चले, गो का अर्थ होता है जाना, वेंट का अर्थ होता है चले जाना भूतकाल में, और विल गो का अर्थ होगा चले जाऊंगा भविष्य काल में। यू नो वाई, आप जानते हैं क्यों। आई वेंट अवे, मैं चले गया। आपने इसे क्यों बेचा, वाई डिड यू सेल, आपने क्यों बेचा। इट यानी इसे, आपने इसे क्यों बेचा, वाई डिड यू सेल इट। जीवन इतना कठिन क्यों है, कठिन यानी डिफिकल्ट, जीवन यानी लाइफ। वाई इज लाइफ, जिंदगी क्यों है सो डिफिकल्ट, इतना कठिन। वाई इज लाइफ सो डिफिकल्ट, जीवन इतना कठिन क्यों है। तुम मेरे साथ क्यों हो, साथ होना यानी विद, मेरे साथ विद मी। वाई आर यू विद मी, तुम मेरे साथ क्यों हो। याद रखो तुम यहाँ क्यों हो, याद रखना यानी टू रिमेंबर। याद रखो, रिमेंबर, तुम यहाँ क्यों हो, वाई यू आर हेयर। याद रखो तुम यहाँ क्यों हो, रिमेंबर वाई यू आर हेयर। यह एक रहस्य क्यों था, रहस्य किसे कहते हैं, सीक्रेट को। कोई बात जो सीक्रेट होती है, लोगों से छुपी हुई होती है, उसे कहते हैं रहस्य। वाई वॉज दिस, यह क्यों था, ए सीक्रेट यानी एक रहस्य, यह एक रहस्य क्यों था। वाई वॉज दिस ए सीक्रेट। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और लिंगो सेलर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपसे वादा है, मिलते हैं कुछ दिनों में एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया,
सत श्री अकाल।